हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। यस और नो? कितने कर लिए थे? 10-15 तो कर ही लिए होंगे आराम से। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। इसको ट्राई करो तुम। इस पे ठीक है। अच्छा, एक और लेता, ज्यादा ही नहीं हो गया कुछ? ये लो, ऐसे वही लगा लो, चाहिए की बात है, यहाँ लगा लो इसे। चलो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको ट्राई करो। पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा प्लस। देखो, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा प्लस। अब देखे, ध्यान से देखे तो रेजोनेंस, 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 रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी बार? यहां कितना है? पाई सिग्मा लंबा है इससे, इस कॉन्जुगेशन लंबा है इसमें भी, ठीक है। तो ये दोनों पहले आ गई, हाँ है ना। लेकिन ये देखो, फिर हम क्या चेक करेंगे? कार्बोकैटायन क्या चेक करेंगे? ये कितनी डिग्री है और वो कितना है? 1 डिग्री। तो पहले कौन आएगा? 2 डिग्री। अच्छा, इसकी जगह में इसको यहां प्लस कर देता है ऐसे। अब बताओ, आप बताओ, ये कितने डिग्री है? 2। और ये कितने हैं? 3 डिग्री। तो बस कर लोगे इस तरह से। तो अभी बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2 या 3? और उससे पहले में कौन सा था? ये भाई साहब। तो सबसे पहले ये स्टेबल हो जाएगा, ABCDE। उसके बाद कौन आ जाएगा? डी। हो गए 2। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इन दोनों में कॉन्जुगेशन है। ये 2 डिग्री और ये, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो सेम है दोनों में, तो 3 डिग्री कौन से में? डी। और ये बच क्या गया? बहुत बड़े क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के, ठीक है। और देखे तो, अच्छा अभी जो क्वेश्चन करवाऊं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें बताओ, नहीं सेम ही हो गया ना तो। अरे क्या कर रहा हूं मैं, इसको चेक करो एक बार, ट्राई करो। इसको ट्राई करो। ना ऐसे नहीं, ऐसे ये तो सेम ही हो गया ना। ये भी सेम हो गया। आराम से, आराम से, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले बता दिए। जल्दबाजी करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो बताओ। CH3, CD3, CH3, CH2, ये अरे CD3, ये क्या बना दिया? CD3, CD2, CH2, CH3, CD3, CD2, ठीक है, हाँ सही है, फिट है मामला। चलो बताओ, इसमें पहले ये बताओ क्या लगेगा इसमें? हाइपर कंजुगेशन। अरे बताओ क्या लगेगा इसमें? अरे तो 3 ही तो चीजें हैं, तीनों ही तो चेक करते हैं। बताओ क्या क्या चेक करते हैं? यही नहीं पता, बोलो भाई। कर प्लस है हमें, और क्या चेक करते हैं? और क्या चेक करते हैं? तो पहले तो तुम मुझे बस यही बता दो, इनमें लगता क्या है? बस इतना ही बता दो तुम, मैं भाई मान जाऊंगा तुम लोगों को। तुम तो बस यही बता दो, इनमें से चेक लगेगा क्या इसमें? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और दूसरा भाई?
हाँ, जी भैया, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन? एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, उससे अगले कार्बन पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो। वाह। हाइड्रोजन हो, कितने? अल्फा हाइड्रोजन, 3 होने चाहिए, या एक भी हो सकता है 2, लेकिन वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे, यस और नो? तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, प्लस एम माइनस एम। हाँ, इसमें लगेगा प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, प्लस आई किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का या डी का? डी का। पढ़ा कर बेटा कर, तेरे तो ऑर्गेनिक चली जाएगी, तेरी वजह से भी साफ से तू नहीं पढ़ता बेटा। मजाक की सौ बात है भाई, नहीं पढ़ता तू। ओके, इसमें बताओ अब, इसमें क्या लगेगा बोलो? प्लस आई। क्या लगेगा बेटा? प्लस आई। डिटोरियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन। इसमें बताओ, पहले तो मैं ये बताऊं इनमें से लगेगा क्या? मैं तो यही चैलेंजिंग चीज है तुम्हारे में। देख लो, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी ऑनलाइन में भी। मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, जल्दी बोलो। क्या लगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, एक कार्बन उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन उसके नेक्स्ट हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों में लगता है। हाँ वो तो ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, किसका बढ़िया हाइपर कंजुगेशन होगा? हाइड्रोजन का बढ़िया होता है। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट, सोच लो, आराम से सोच लो। सोच लो भाई, सोच लो, तब तक मैं क्वेश्चन सोच लेता हूँ। इतनी इतनी देर में क्या सोच रहे हो भाई? मूवी की स्टोरी थोड़ी सोचनी। अरे जल्दी बोलो, कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल? ए या बी? ए या बी? ए या बी? बोल ही नहीं रहे कि सर हम नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वो गलत होगा। देखो, तुम जो बोलोगे वो गलत होगा, हाँ है ना? तो तुम उससे दूसरा बोल दो। अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि बी बोलेंगे हमारा गलत होगा, तो तुम ए बोल दो कि सर अगर हम ऐसा सोच के बोलेंगे तो हमारा ए भी गलत होगा, तो फिर आंसर बी होगा, तो बी बोल दो। जल्दी बोलो कौन सा होगा। अच्छा ठीक है, इसमें ये बताओ, प्लस एम हाइपर कंजुगेशन प्लस आई माइनस आई, इसमें यूज क्या होगा? प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई। एक का आगे आंसर और बोलो, प्लस एम। ठीक है, हाँ भाई साहब, क्या होगा? एक हाइपर कंजुगेशन और बताओ। तीनों बोल, तू बता, अपना बता बेटा, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। प्लस आई माइनस आई, बहुत अच्छी बात है, प्लस आई माइनस आई लगेगा। कंजुगेशन इसलिए नहीं है किसी के पास लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं, तो प्लस एम माइनस एम। दूसरा, हाइपर कंजुगेशन के लिए नेक्स्ट कार्बन पे क्या चाहिए? प्लस आई किसका ज्यादा होता है? सब सेम है, हाइड्रोजन और डी को छोड़ के, तो किसका ज्यादा होता है? प्लस आई किसका ज्यादा होता है? नेक्स्ट, इसमें तो बता दो, ए और बी, ए और बी, बी। अभी भी दबी दबी आवाज में बोल रहा हूं, बी क्यों भाई? अरे ए और बी में से बी क्यों? जी दीदी क्यों? हाँ पॉजिटिव, अरे हाँ पॉजिटिव तो लगाया नहीं, सॉरी भाई, माय मिस्टेक। हम बताओ, बी। आर यू श्योर? पक्की बात है? ठीक है, क्यों? नेक्स्ट, कितने की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? सभी में कार्बोकेटायन है वैसे ही, ठीक है, तो सभी सेम ही तरह से काम कर रही है। इन दोनों में बताओ, ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल? ये क्यों? ये तो 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। हाँ वेरी गुड, ये डांसिंग रेजोनेंस है, वेरी वेरी स्टेबल। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? आदि श्योर? पक्की बात है क्या? चलो और चेक करते हैं आपके क्वेश्चन। ये बताओ तो, करो, पहले में बताओ कौन सा आएगा ज्यादा स्टेबल, ए और बी? अच्छे सोच लो भाई, टाइम नहीं है।
एक काम करो, ये तो तुम बता ही दोगे, सेम ही क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में बताओ, ए 2 डिग्री 1 डिग्री, इन दोनों में बताओ 2 डिग्री 1 डिग्री, ए या बी? क्यों? डांसिंग रेजोनेंस अभी भी पहले पे आएगी। बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो। अरे मेरे से पूछ बेटा, पुसर पुसर नहीं भाई। हाँ भाई कर लोगे? कोई दिक्कत? बोल दे बेटा, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट है, एक ऐसा सा क्वेश्चन तो दिया हुआ है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको बताओ। हाँ ये चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल बताइए। बंद करिए कॉपी, बंद कर दे, घर से पढ़ के आए हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पाई सिग्मा प्लस सिग्मा, पूरे में कॉन्जुगेशन, हाफ कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन नहीं, पूरे में कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें? डी में। ये बात बिल्कुल सही है जी, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है बेटा? एरोमेटिक। और दो चार वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक डज नॉट है। ये तो सबसे घटिया है, ये तो इन तीनों में चारों में सबसे घटिया है वे। तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर आगे लाइन पे हाँ, बकवास करवा लो। अच्छा इन्हीं पे माइनस लगा देता हूँ, अच्छा नीचे लगा देता हूँ। चलो ये और ट्राई करो, जरा देखें माइनस लगाने के बाद तुम क्या इंप्रूवमेंट करते हो। अब बताओ, अब तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सही कर दो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी, उसके बाद सी, सी उसके बाद बी, उसके बाद ए, तो गलत है, गलत है। डी के बाद बताओ क्या आएगा? अरे तो डी तो सही है, दो दो चार और दो छह, छह क्या हो गया? एरोमेटिक। और ये क्या हो गया? दो और दो चार, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो गया तो कहाँ आएगा? सबसे आखिरी में। इन दोनों में कौन आएगा पहले? बी, और उसके बाद कौन आएगा? सी। क्यों? बी एंटी है, पूरे में कॉन्जुगेशन है भैया, तो फिर कोई sp2 नहीं है, sp3 तो पहली कंडीशन ही हट गई, ना ये एरोमेटिक ना ये एंटी एरोमेटिक। ऐसे दो दो चार, वाह क्या चेक किया ब्रो। इसको बोला एंटी एरोमेटिक, मन तो कर रहा है वहीं आके पीटू तेरे को। चल नेक्स्ट, नेगेटिव NO2। नेक्स्ट क्या दे आपको? फ्लोरीन ले लो, एक क्लोरीन ले लो, एक इस पे CH3 लगा लो। बताओ जरा क्या है? क्या कुछ बोलो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद सिग्मा 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 सिग्मा, कोई भी कॉन्जुगेशन है नहीं है, तो प्लस M माइनस M। ओके, नेगेटिव के ऊपर हाइपर कंजुगेशन है, लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। ओके, तो क्या लगेगा इस क्वेश्चन में? प्लस M और माइनस M। वाह सात की सात, अरे सर आप बोल गए बीच में, नहीं तो हम तो कुछ और। क्या लगेगा जल्दी बोलो? प्लस आई माइनस आई। ठीक है तो लगाओ ना, किसकी वेट कर रहे हो? सबसे पहले क्या चेक करते हैं माइनस आई में? डिस्टेंस। क्या चेक करते हैं? फिर क्या चेक करते हैं? नंबर, कितने नंबर के जुड़े हुए हैं ग्रुप, दो ग्रुप, एक ग्रुप, तीन ग्रुप। फिर क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? NO2 की, ज्यादा खींचेगा ज्यादा स्टेबल करेगा। फिर कौन? फिर कौन? ये तो अनस्टेबल कर देगा, क्यों? क्योंकि ये तो दे देगा। समझ गए बात को? कर लो इस टाइप के क्वेश्चन। बोल ही नहीं रहे, कुछ सदमे में ऐसा लग रहा है। क्या बेटा, क्या हो गया? सदमे में हो गया? अरे बोलो।
CH3 नहीं, CH2 ले लो और NH2। लोन पेयर तो बनाने की जरूरत ही नहीं। CH2 OH, CH2 पॉजिटिव, देख लेना कहीं मैं पॉजिटिव ना बोल दूं। और यहाँ पे है CH2। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इंजीनियरिंग है ना, आपके लिए ऐसे सुविधा दे देते हैं आपके लिए एक बार। सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ इसमें, सोचो आराम से सोचो, सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे। इस पे एक माइनस का ही बना देते हैं। करो करो क्वेश्चन करो भाई, मैं और चेक करता हूँ कुछ आपके लिए। एक प्लस का सेट है, एक माइनस का। जल्दी बताओ भाई, पहले में क्या आंसर, पहले में चेक करा क्या करोगे ये बताओ। सबसे पहले क्या चेक करते हो, रेजोनेंस या प्लस एम माइनस एम? ठीक है, ओके ओके ओके। तो बताइए फिर उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जल्दी बोलो भाई। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, प्लस एम, बाद में चेक करते हैं कॉन्जुगेशन। तो प्लस एम इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है, इसमें भी लगेगा, इसमें नहीं लग रहा, तो ये तो सबसे पीछे हो गया। ओके, प्लस एम पहले लोन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले दे देगा, तो सबसे पहले कौन हो गया? ए के बाद बी। क्यों, ये क्यों नहीं? एच जुड़ा हुआ है। अबे जाओ रे, 50% वाला केस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर उधर भी तो कॉन्जुगेशन में है और इधर भी कॉन्जुगेशन में। नेक्स्ट, इसकी बारी तुम्हारी, जल्दी। सही होना चाहिए, नहीं झापड़ मारूंगा कान के नीचे, ये गलत हुआ तो पहले बता दिया। सही होना चाहिए भाई, करो जल्दी करो। ये दिख रहा है क्या बेटा, देखना। ठीक, बोलो भाई। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो उसमें कॉन्जुगेशन है इसलिए ना। ये माइनस एम लगाएगा, क्या लगाएगा? माइनस एम लगाने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। माइनस सिग्मा पाई है ना कॉन्जुगेशन, भूल क्यों जाते हो भाई? तो सबसे पहले कौन आएगा? इसका माइनस एम सबसे ज्यादा, फिर किसका? इन भाई साहब का। लेकिन इन भाई साहब का तो सेम ही है, तो पहले ये क्यों लिया मैंने, फिर सी। इसका कितना परसेंट है? 50, क्योंकि 50% ये भी तो चाहेगा कॉन्जुगेशन करना, तो बस लास्ट कौन बच गया? डी। कोई दिक्कत? इन सभी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाह रहा है, उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन। नेक्स्ट, कर। इतना मत सोच, दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से, टाइम नहीं है इतना। बहुत सोचते हो यार, पता नहीं क्या सोच रहे हो। हाँ, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
हाँ कुछ दिखे ना वो पूछ लेना, हो सकता है कोई बाय मिस्टेक लिखा जाए कुछ गलत। जल्दी करो भाई, मैं चेक कर रहा हूँ। बोलो। इसमें ए बी सी, ए क्यों? लोन पेयर सिग्मा प्लस, तो ए तो सबसे पहले आ गया। ए के बाद क्या आएगा? बी और सी, गलत, सी आएगा। फिर कौन आएगा? बी। पॉजिटिव के ऊपर ना तो ये प्लस एम लगा रहा, ना ये हाइपर कंजुगेशन में, तो ऑक्सीजन क्या लगाएगा? माइनस आई। क्या लगाएगा बेटा? और माइनस आई जितना दूर हो उतना बढ़िया। या फिर हाइपर कंजुगेशन, दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन, दो और दो चार अल्फा, इसलिए हाइपर कंजुगेशन सेम पड़ गया। तो हम क्या चेक करेंगे? प्लस आई माइनस। ऑक्सीजन यहां दोनों में प्लस आई और माइनस आई की क्या लगा रहा है बेटा? माइनस। और यहां ऑक्सीजन क्या लगा रहा है? प्लस। फर्क है ना? देखो इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कभी प्लस एम लगा देते हो। कहां कंफ्यूजन है भाई? कॉन्जुगेशन है तो क्या लगेगा? प्लस एम कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या लगेगा? माइनस आई, उसमें क्या है? नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलना भाई, इतना टाइम नहीं है रे, कल सुबह पनवेल निकलना है। जल्दी बोलो रे। ऐसा है, ऐसा है। ये ऐसा है। ठीक है, इसको ऊपर लिखो पहले। ठीक है, बोलो जल्दी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए, बी और सी। देखो मरे मरे बोलो इतना टाइम देने के बाद। गलत है, सही है, जैसा है बोलो जल्दी। बी। ठीक है, फिर ए, फिर सी सबसे लास्ट में क्यों? तो पास हो रहे हैं। तो यहां क्या लगेगा बोलो? प्लस एम, कॉन्जुगेशन चलता जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? बी। बी के बाद कौन होगा? ए, और ए के बाद कौन होगा? पाई सिग्मा प्लस। इसमें एक गड़बड़ है, तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। पाई सिग्मा प्लस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये लोन पेयर इन भाई साहब के साथ कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये डिफरेंस है। पहली बात आई समझ में? दूसरी बात, अगर ये लोन पेयर शामिल नहीं है, ऑक्सीजन प्लस हम नहीं लगा रहा, तो ऑक्सीजन क्या लगाएगा? माइनस आई। क्या लगा देगा? लेट से बता दो तो फिर इसी बात पे। इंटेलिजेंट बच्चे हो गए तुम, खतरनाक टाइप के इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। जल्दी बोलो। इसका क्या है? ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? गलत जवाब, पहले आएगा बी। क्यों? नॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है। पाई सिग्मा पाई, माइनस एम लगाएगा। क्या लगाएगा? उसके बाद पाई सिग्मा, लोन में ये कॉन्जुगेशन में, इसमें पाई, सो पाई सिग्मा, ये तो कॉन्जुगेशन में ना, ये इसके साथ पाई सिग्मा है ना। अरे ये पाई सिग्मा प्लस ये भी है, बीच में एक और देना छोड़े, पर कोई बात नहीं। देखो पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, ये दोनों आपस में किसमें? कॉन्जुगेशन में। लेकिन इस तरफ से, अगर किस तरफ से, हाँ नीचे नहीं था, इसको ही मना कर दिया था। देखो पाई सिग्मा प्लस,
पाई सिग्मा माइनस, कॉन्जुगेशन तो है लेकिन इस प्लस के ऊपर माइनस आई ग्रुप लगा है और इस प्लस के ऊपर कोई भी माइनस आई नहीं लगा, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया है। इसमें बताओ ये कैसा है, माइनस है, पहला डन। इन दोनों में आ जाओ, पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा नेगेटिव, एक ही बात है। इसके ऊपर कोई खींचने वाला ग्रुप है, इसके ऊपर खींचने वाला ग्रुप है तो कौन सा आ जाएगा, सी ए। इसमें बता जल्दी जल्दी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले कौन से, ए बी और सी, सी पहले आना चाहिए, सी आएगा। लोन पे सिग्मा पाई, तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम। नेक्स्ट इन दोनों बताओ, लोन पे सिग्मा 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 कुछ नहीं लगाएगा, तो क्या चेक लगाएगा, माइनस आई। माइनस आई कहां से चेक करोगे, डिस्टेंस, ये पास में हो रही है तो पास वाला ज्यादा बढ़िया, और फिर कौन सा ए, पास वाला माइनस पे बढ़िया होता है, प्लस पे तो क्या होता है घटिया, वो भी ध्यान रखना। इन दोनों में ए और बी, माइनस माइनस, जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी, शटाशट बोला करो। अरे बोलो यार, बी है, क्यों, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, माइनस आई तो इसका ज्यादा बेटा, तो इसका माइनस आई कम, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन। ए और बी जल्दी चेक करो, ये बना के दिखा देता हूं। ये कार्बन पे नेगेटिव है, दो हाइड्रोजन इधर है, तो नेगेटिव सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं, नेगेटिव सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें बताओ जल्दी से, ए और बी, ए या बी, ए, क्यों ऐसे ही तुक्का मार दिया, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद इसमें कॉन्जुगेशन है नहीं है, सिग्मा सॉरी लोन पेयर या नेगेटिव, फिर क्या है सिग्मा, तो ये कार्बन के साथ सिग्मा है, फिर वापस से सिग्मा है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सिग्मा एंड सिग्मा, तो सीएल के साथ कनेक्ट ही नहीं है, समझ गए बात को। तो कनेक्ट नहीं है तो क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन चेक नहीं करेंगे, नेगेटिव में बच गया क्या, प्लस आई माइनस आई, माइनस आई किसका ज्यादा, क्लोरीन का, दैट्स इट। नेक्स्ट बताओ, ए और बी है, बी, आर यू श्योर, कंफर्म, जी भैया आप बताओ, हैं तुक्का मार रहे हैं, बी क्या हो जाएगा, अब की बार क्लोरीन क्या जुड़ा है डायरेक्ट, तो सिग्मा ही तो बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, कॉन्जुगेशन, क्या लगेगा, इन दोनों में कॉन्जुगेशन और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं था, इसलिए हमने इसका माइनस आई चेक किया, इनका कॉन्जुगेशन। तो थोड़ी बहुत खोपड़ी में बात आई कैसे काम करते हैं, तो पहले तो अपने मन से बहम निकालो कि जहां मन आए वहां वैसे कर लेके, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में भी रूल रेगुलेशन है, जिसने भी तुम्हें ये सिखाया कि कभी प्लस आई लग जाए कभी माइनस आई लग जाएगा, स्टेरिक ना, हर चीज की एक एक कंडीशन है, हर एक जगह आपको रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छे से करोगे तो। समझ गए बात को, ऐसे मुंह उठा के कहीं प्लस आई माइनस आई ऐसे नहीं लगाते भाई, रूल रेगुलेशन है मतलब है, सिंपल सी बात है। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटा, ए टू जेड, और आपको पता रहेगा कि कब क्या यूज करना है। सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, प्लस आई माइनस आई, फिर क्या चेक करना है, प्लस एच यानी हाइपर कंजुगेशन, देन प्लस आई और माइनस आई, ठीक है कर लोगे, श्योर हो। तो बेटा घर बैठो, जो ऑनलाइन में बच्चे सोल्व करो इन क्वेश्चन को, जब तक सोल्व नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। और ये मन से वहम निकालो कि केमिस्ट्री में कहीं पे कुछ लग जाता है, कहीं पे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं लगता, हर चीज का एक लॉजिक है, परसेप्शन है, ऐसे नहीं है, ऐसे कहीं पे कुछ लगता तो केमिस्ट्री पढ़ाता ही कौन फिर, समझ रहे हो बात को, हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज का केमिस्ट्री में। अगर कोई तुम्हें नहीं बता रहा है इसका मतलब ये कि बस उसका मन नहीं है या उसको पता नहीं है, दो चीजें, ठीक है, हर एक चीज का लॉजिक है, समझ गए बात को। अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जब तक आप 50-60 क्वेश्चन नहीं कर लेते इन सभी सेक्शंस पे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बच्चों की दिक्कत यही है, वो बुक उठाते हैं, बुक में प्लस आई के 2 क्वेश्चन, 2 प्लस एम के और 2 हाइपर कंजुगेशन के, और वो भी इसी सीक्वेंस में, कंबाइंड क्वेश्चन तो मिलते ही नहीं है।
समझ गए बात को? तो अब जितना आपको करवाए गए क्वेश्चन कम से कम बेटा 50-60 क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार उनको कर लोगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, और घर पे हमेशा अपना काम करो और काम को बेटा भेजो। ओके, थैंक यू।